हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और वीडियो। आज आप लोगों के मन में मुझे देखते ही ये डाउट आया होगा कि आज ये ऑफिशियल लुक में क्यों आई है। तो मैं बताती हूँ ऑफिशियल लुक में क्यों आई हूँ, और उसके साथ साथ ये भी आया होगा कि अगर ये ऑफिशियल लुक में आई है तो प्रॉपर क्यों नहीं आई है। मैं जानती हूँ मैं प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं हूँ, मैंने प्रॉपर ड्रेसअप नहीं किया हुआ है। वो इसलिए कि नहीं किया हुआ है क्योंकि किसी भी लॉयर या जस्टिस या जज का बैंड लगाना कंपलसरी होता है, लेकिन मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ बैंड लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने बैंड नहीं लगाया। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जब तक आप एलिजिबल नहीं होते हो ना, एडवोकेट या लॉयर बन नहीं जाते प्रॉपर, जब तक आपका वो लॉ कंप्लीट नहीं हो जाता, आप एलिजिबल नहीं होते बैंड लगाने के लिए। इसलिए मैंने बैंड नहीं लगाया हुआ है। तो आज ऑफिशियल लुक में आने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट रिसीव हुआ है। अब इस कमेंट में, क्योंकि देखो अच्छा कमेंट तो एक होता है नॉर्मल कमेंट करना, और एक होता है बहुत अच्छा कमेंट करना, और एक होता है नेगेटिव कमेंट करना ना। ये तीन कैटेगरी है कमेंट करने के सोशल मीडिया पे। तो जो अब वो डिपेंड करता है कि माइंड पे कि किस इंटेंशन से लोग आपको कमेंट कर रहे हैं। अब जब इंसान बहुत अच्छे लेवल का कमेंट करता है ना, तो उसकी सोच का भी पता चलता है, और आपसे वो कितना लगाव रखता है वो भी पता चलता है, और आपकी चीजें उसको कितनी पसंद आ रही हैं वो सारी चीजें पता चलती हैं इंसान के लिखने के तरीके से। एक्चुअल में आप लोग देख सकते हो इन्होंने कितना प्यारा कमेंट किया, और जब ये इतना एफर्ट लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब इन्होंने इतना अच्छा चैलेंज दिया है मुझे, एक्चुअली मैं ये कमेंट लेती नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों को ना बहुत अवॉइड करती हूँ। मुझसे नेगेटिव लोग दूर रहें, मुझे जरूरत नहीं होती नेगेटिव लोगों की। और देखो कमेंट तो मैं पढ़ती हूँ, सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एक इमोजी भी किसी ने सेंड किया है ना मुझे कमेंट में, तो मैं पढ़ती हूँ और उस इमोजी का भी रिप्लाई देती हूँ जब तक मैं दे सकती हूँ। अगर आप लोगों की दुआ रही तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आगे बढ़ेंगे। कई बार होता है जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना ऑडियंस हमारे, तो सबके कमेंट का रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। बट मैं कोशिश तब भी करूंगी कि हाँ, मैं उन कमेंट का तो जरूर रिस्पॉन्स करूं जिस कमेंट में किसी की नीड है, एक्चुअल नीड है, उसको तो मैं जरूर लूँ। मैं कोशिश एंड तक करूंगी जब तक जिंदा हूँ, और जब तक चैनल पे हूँ, चैनल चला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब तक तो मैं जितने भी नीडी लोग हैं ना उनकी हेल्प करती रहूंगी। चाहे अभी एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्दी जो सोचा है वो पूरा हो जाऊंगी, तो ऑर्डिनरी वाला टैग शायद हट जाए। शायद क्यों हटेगा, ये मेहनत भगवान थोड़ी ना वेस्ट जाने देंगे, तो वो भी हटेगा, और फिर मैं तब भी ऐसे ही रहूंगी जैसे आज हूँ। तो इनके कमेंट में मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? सिर्फ एक वर्ड जो इन्होंने डेजिग्नेशन डिसाइड किया है ना मेरे लिए, कि आप इस डेजिग्नेशन में अपने आप को एज्यूम करके नेगेटिव लोगों से डील करो, या नेगेटिव बातों कमेंट से डील करो। बस यही चीज मुझे हिट करके कि भाई आपने सीधा दिल पे वार किया है, तो मुझे ये टास्क लेना है, ये चैलेंज लेना है। नहीं तो मैं, अगर ये सिर्फ ऐसा कमेंट होता ना कि आप नेगेटिव लोगों के बारे में बताओ या उनको रिप्लाई दो, तो मैं नहीं लेती, डेफिनेटली मैं नहीं लेती। लेकिन इन्होंने ये कहा एज अ जज आप ट्रीट करो, तब मुझे हो गया कि नहीं, अब तो लेना है ये कमेंट मुझे। और मुझे अब सारे अपना, हालांकि मुझे मेहनत लगी अपने पुरानी वीडियोस से जाके नेगेटिव कमेंट को ढूंढना, थोड़ा टाइम टेकिंग रहा है मेरे लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। आप लोग स्किप कर दो तो मुझे पता चलता है, अगर क्लिक करने आया तो पूरी वीडियो देखा करो। YouTube पे मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी एक्टिविटी होती है वो हमारे पास स्टूडियो होता है, एक टेक्निकल ऐप होता है YouTube का, जिससे हमें सब कुछ पता चलता रहता है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे वीडियोस पे, चैनल पे। तो आप ये ना सोचे कि हमें पता नहीं चलता, हमें सब कुछ YouTube का पता चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। 1 बाय 1 कमेंट लेंगे, और जज बन के अपने पेशेंस और टेम्पर लेवल को कैसे मेंटेन रख पाती हो। तो बहुत सही बात है अपने आप में। आपके साथ आपके पास दो पार्टी होंगी, एक तो होगी नेगेटिव साइड से जो एक्यूज्ड होगी, और दूसरी होगी पॉजिटिव साइड से जो विक्टिम होगी। तो आप तो किसी एक के साइड होगी नहीं, आपको तो नेगेटिव वाले पार्ट को भी देखना है, आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को। नेगेटिव वाला एक्चुअल में नेगेटिव है भी या नहीं है, ये सारी चीजें हमें, एक होता है ना कि कॉन्शियस माइंड से सब चीज, सारी बातें सुन के, सारी चीजें देख के हमें जज करना होगा
कि हाँ ये चीज़ कितनी सही है, कितनी सही नहीं है, कितनी गलत है, क्या कुछ है। तो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव कमेंट को डील करती हूँ। बाकी जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, इंटेंशनली मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, आपने तो फिर भी बोल दिया है ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं तो फिर भी आप लोगों से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इस फ़ोन में अपने ले लिया है सारे कमेंट को, एक मिनट। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं कमेंट को। पहला कमेंट कौन सा लिया जाए, किसका लिया जाए? अब जिसके कमेंट है वो तो पता ही नहीं क्या सोचेंगे। देखो जी, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैं ये कमेंट्स लेना तो नहीं चाहती थी, बट ठीक है, आप लोगों ने तो पब्लिकली लिख दिया है, मैं तो फिर भी उसको अपने तरीके से रिप्लाई देना चाहूंगी, ताकि इससे एक ये भी हुआ ना कि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग कुछ भी लिख के चले जाते हो। एक बात है ना कि आपने तो बस पत्थर मार दिया समुंदर में, अब वो पत्थर कितनी गहराई से गया है अंदर आपको क्या पता है? आपको वो चीज पता थोड़ी ना चलती है। तो आप तो बातें बोल देते हो, इंसान ने किस वे में लिया है, कैसे नहीं लिया। और एक्चुअली मैंने नॉर्मल से कमेंट नहीं लिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद थंबनेल देखा या क्या कुछ, मतलब बस लिख दिया इन्होंने, बिना देखे सोचे समझे बस लिख दिया। तो पहला कमेंट है तनु सिंह का। अब ये भाई साहब है या बहन साहब है, पता नहीं ये कौन से साहब हैं, कोई से साहब तो होंगे क्योंकि नाम तो मुझे लड़की का लग रहा है और डीपी से मुझे लड़का लग रहा है। ये कहते हैं, आप लोग स्क्रीन पे भी देखना, ये कहते हैं वाई यूज राहुल सर's name for your views and subscribers, you use his name for most of your videos, ma'am, you are his student, have some manners and make your independent content, don't use his fame, show some respect। अब इस चीज का कमेंट करने का कोई मतलब बनता है? अगर लॉजिकली आप देखो इस चीज को, तो मैंने अपनी वीडियोस में क्या मैं एक्चुअली में कमेंट दिखाती हूँ? क्या मैंने सिर्फ ये कहीं से भी शो हो रहा है कि सिर्फ मैं अपने लिए चीजें कर रही हूँ? आपको कमेंट नहीं दिखता आप लोगों को कि लोग पूछ रहे हैं मुझे ये चीज बताओ कोचिंग के बारे में, मुझे ये चीज जानना है कोचिंग के बारे में, कमेंट आ रहा है। और ये तो कमेंट तो खैर आप लोग भी देख सकते हो, वैसे भी वीडियोस के नीचे भी जाके देख सकते हो, और बाकी तो मैं तो दिखाई देती हूँ, स्क्रीन पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग को दिख नहीं रहा कि मैं नहीं बोल रही हूँ, पहले कोई और पूछ रहा है, पहले लोगों की डिमांड है। जैसे आप राहुल IAS के स्टूडेंट हो, वैसे और न जाने कितने बच्चे राहुल IAS में आना चाहते हैं, ठीक है? तो कितने कमेंट आप लोग देख रहे हो और कितने मेरे पास इंस्टाग्राम में होते हैं जो आप लोग देखते नहीं, जो पब्लिकली नहीं लिखना चाहते वो पर्सनली आके इंस्टाग्राम पे लिखते हैं। मैं आईडी इंस्टाग्राम के ऊपर मेंशन करती हूँ ना, तो वहां से फिर लोग इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं लिखने, और मैं इंस्टाग्राम का भी दिखा दूंगी आपको। आप कहोगे ना तो आपके ही कमेंट में मैं इंस्टाग्राम दिखाती हूँ कि लोग देखो कैसे कैसे मैसेज करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है? और दूसरी बात, मैं इस वजह से भी राहुल सर के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि एक ही चीज पे लोग ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करें, एक ही बात पे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा बैच अच्छा है। अब किसी ने 4-5 बच्चों ने एक ही बात को पूछ लिया, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, और भी ज्यादा बच्चों का डाउट होता हुआ, तो मैं पर्सनली रिप्लाई करने के बजाय इस पे वीडियो बना देती हूँ, जो बच्चों को भी हेल्प होगी बाहर के, और मुझे भी होगा कि ठीक है, मेरा जो हार्डवर्क है, जो मेरा पर्सनल हार्डवर्क है, वो भी काम आ जाएगा, सर का भी, बच्चों का भी काम हो जाएगा, और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरी वीडियोस, अगर उस वजह से मेरी वीडियोस चल रही है तो मैं मेहनत भी तो कर रही हूँ, ये भी चीज तो देखो। आप ये चीज क्यों नहीं देखते हो? मतलब वो चीज आपको कमेंट नहीं दिखता है, मुझे यही चीज, इस कमेंट ने तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि पता नहीं ये जज बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में, कि इनको कमेंट नहीं दिखा। कोई ऐसा कंटेंट बनाता नहीं है कि कमेंट उठा के स्क्रीन पे दिखा दे, जनरली लोग करते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कर रही हूँ तो आप वो भी तो देखिए, उस चीज को भी तो देखिए कि बाहर से डिमांड आ रही है, तब मुझे बनाना पड़ रहा है। और अगर जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जब मैं कोचिंग के बारे में वीडियो बना रही हूँ, या राहुल सर के बारे में, या और किसी टीचर के बारे में बता रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं टैग, टाइटल, सब कुछ, थंबनेल वगैरह सब कुछ कोचिंग का ही दूंगी। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है। तो इस पे आप लोग ना
सोचिए और बताइए कि कहाँ से। मैं आम जनता से भी जानना चाहूंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग भी हर कमेंट पे ना अच्छे से देखना और सुनना, और फिर मुझे जज करना, फिर इनको जज करना, और फिर बताना कमेंट में कि मैं कहाँ से गलत हूँ, या ये कहाँ से गलत है, या ये सही है, मैं गलत हूँ। ये आप लोगों के ऊपर है। तो खत्म करते हैं पहला कमेंट इसी पे, आ जाते हैं दूसरे कमेंट पे। दूसरा कमेंट, इसी के साथ दूसरा कमेंट लेते हैं। एक्चुअली मुझे ना हंसी आ रही है। क्या होता है कि मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। देखो मैं नेगेटिव कमेंट तो पढ़ती तो सारे मैंने बताया ना, लेकिन मैं वाइप अप कर देती हूँ माइंड से तुरंत, कोई मतलब नहीं है। एक दो बार किसी का रिप्लाई कर दिया तो कर दिया, और नहीं तो फिर इग्नोर करती हूँ ऐसे कमेंट को, कोई मतलब नहीं होता। तो दूसरा कमेंट सुनील का है। ये जनाब कहते हैं कि आप दो नाव पर सवार हो मैडम, देखना कभी कुछ हाथ ना लगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोचिंग में हो, जुडिशरी की भी तैयारी कर रही हो, और आप यूट्यूब पर हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस बना रही हो, तो किसी एक काम को करो, कहीं आपका हाथ कुछ ना लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको बताना चाहूंगी ये नाव नहीं है। पहली बात तो ये नाव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो आप प्रोवर्ब यूज कर रहे हैं ना, जो कहावत या मुहावरा जो आप यूज कर रहे हैं दो नाव वाला, वो मैं बता दूं कैसे बनाए। कि एक टाइम में आपको दो काम नहीं करना होता है। एक टाइम में आपका माइंड दो जगह पे नहीं रहना चाहिए। एक टाइम पे दो काम करते हो तो आपको कोई चीज में आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। कि जैसे सपोज दैट मैं पढ़ रही हूँ, और मेरा ध्यान मेरी वीडियोस पे है, मेरा माइंड डाइवर्ट है, मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ या मैं और भी कुछ भी काम कर रही हूँ, तो मैं इस चीज को मानूंगी कि फिर ये मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ कि मैं एक टाइम पे दो जगह अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हूँ। ना मेरे से पढ़ाई होगी, ना मेरी वीडियोस का काम होगा। एक्चुअली में ये चीज होती है। अब जबकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। मैं कैसे करती हूँ, मेरा बहुत टाइम मैनेजमेंट है, सारी चीजें मैनेज है मेरी। कि जब मुझे पढ़ना होगा तो मेरे पास फोन नहीं होता है, आसपास फोन होता ही नहीं है। क्लास में भी अगर फोन होगा तो वो बेंच चेयर पे होगा या मेरे बैग में होगा। कभी फोन नहीं देखती। ब्रेक में थोड़ा बहुत देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज टीचर पढ़ा रहा है ना तो 1% भी फोन का ध्यान भी नहीं आता। टाइम सब कुछ डिसाइडेड है, मुझे इस टाइम ये करना है, उस टाइम। और जब मेरे यूट्यूब का टाइम आता है तो मैं पढ़ाई से, मेरी बुक्स वगैरह बंद होती हैं, बुक साइड होती हैं, तो ना मेरे यूट्यूब पे इफेक्ट पड़ रहा है। फिलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आगे एज सच मुझे कुछ लगा तो वहां भी मैं रैशनली डिसीजन लूंगी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को क्यों परेशानी होती है, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप दो नाव पे सवार हो, ये वो। अभी फिलहाल मैं मैनेज कर पा रही हूँ चीजों को बहुत स्मूथली। हार्डवर्क है, मेहनत है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि हाँ मेरा पढ़ाई का कुछ लॉस हो रहा है, या मेरी पढ़ाई छूट रही है, या मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बस इतने हैं। अब मैंने टोटल 5 ही कमेंट लिए हैं, ज्यादा नहीं इधर उधर किया। 5 कमेंट में ही आप लोग डिसाइड कर देना कि मैं किस तरीके से जज कर रही हूँ नेगेटिव लोगों को। तो अगला कमेंट है क्रिक विश, पता नहीं कौन है। तो ये काफी पुराना कमेंट है, ये लेटेस्ट नहीं है। ये तब का कमेंट है जब आप मेरे से एक गलती हो गई थी, छोटी सी गलती मैं कहूंगी, क्योंकि इंटेंशनल नहीं होती चीजें तो गलती भी नहीं होती है जब आप कोई चीज इंटेंशनली नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैंने बस ये था अपनी 2-3 वीडियो में, जब मैं एक्साइटमेंट लेवल था कि मेरा एडमिशन हो गया, फाइनली मैं राहुल साइंस की स्टूडेंट हूँ, अपने आप पे एक होता ना एक्साइटमेंट लेवल पीक पे था। तो एक्साइटमेंट लेवल में ही मैंने बोल दिया कि मैं नोट्स वगैरह शेयर करूंगी आप लोगों के साथ चैनल पे, लेकिन वो एक्चुअल में करना नहीं होता, जो कि मुझे नहीं पता था। वो धीरे धीरे बाद में पता चला। अब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट में मैं कुछ भी बोल जाऊंगी और कर जाऊंगी। एक्साइटमेंट में मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे पता नहीं थी उस टाइम, किसी ने मुझे बताया नहीं था। तो आप नए नए होते हो, तो जब ना तो किसी ने मुझे बताया ना पता था, तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें बाद में पता चलने लगी। तो ये सब मतलब ये तो इतना डिस्टर्बिंग मोमेंट था। और डिस्टर्बेंस आप लोग कहोगे कि इन लोगों से हुआ या इनके कमेंट्स हुआ, तो बिल्कुल 1% भी इन लोगों से नहीं हुआ। मैंने कहा ना, ऐसे कमेंट तो मैं वाइप अप करती हूँ तुरंत माइंड से। अब प्रॉब्लम मुझे ये आई कि मैंने कोचिंग के बारे में बोल दिया था, तो मुझे लगा कि अगर बात सर तक गई, राहुल सर तक गई, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। अब ये लोग ऐसी ऐसी बातें करने लग गए कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे सर, तुम्हें निकाल देंगे सर, तुम्हारे अंदर जज बनने की क्वालिटीज नहीं है। अब इतना डिस्टर्बिंग कमेंट था ना कि मैं क्या ही बताऊं। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अब वो सारे कमेंट्स इन लोगों ने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि अब इनको जवाब मिल गया। अगला कमेंट है निखिल। ये भाई साहब कहते हैं
कि आपकी स्ट्रगल अनन्या पांडे से भी ज्यादा है। पैसे तो हैं आपके पास, फैंसी ड्रेसेस, रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे रूम में रहना, पर गरीब बनने की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती आप पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उस वीडियो पे कर रहे हैं जिसमें मैंने ये बताया कि मैंने एडमिशन कैसे लिया, स्ट्रगल कैसे रहा। इन्होंने शायद बस थंबनेल देखा, थंबनेल देखते ही क्लिक कर, वीडियो पे क्लिक करे और कमेंट कर दिया। क्योंकि इन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं। अगर देखी होती तो इनको पता होता कि मैंने कहीं भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। बिल्कुल नहीं बोला है, मैंने कहीं भी नहीं बोला। मैंने ये कहा है कि मैं फाइनेंशियली, मेरे पापा चीजें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीजें नहीं हो रही थी तो मुझे इस चीज का बहुत दुख हो रहा था। मैंने डायरेक्ट बोला है मेरे पापा कर सकते थे, मेरे पापा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बोला है। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं किसी एक्ट्रेस से। क्या ही बोला जाए, ऐसे लोगों की ना फैंसी ड्रेस, खाना, रेस्टोरेंट। जी हाँ, मेरे पापा कैपेबल हैं इस चीज के लिए। मैं प्राउडली बोलती हूँ इस चीज को कि मेरे पापा कैपेबल है मुझे फैंसी ड्रेस पहनाने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। और मैंने ये कहीं से गरीब बनने की एक्टिंग नहीं। और इन्हीं को मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसी कमेंट पे कि भगवान ने ना माइंड ऊपर बनाया और मुंह नीचे बनाया, तो उसका एक, मुझे लगता है कि उसका एक रीजन है कि आप पहले दिमाग से सोचो फिर मुंह का इस्तेमाल करो, ना कि पहले बोल दो फिर दिमाग का यूज करो या ना करो, ठीक है। तो प्लीज ये सबके लिए होता है कि आप पहले दिमाग का यूज करो बाद में मुंह का, क्योंकि आपने जो बोल दिया ना उसी से पता चल जाता है कि आपका दिमाग किस लेवल का है। आपको, चलिए यहाँ मेरा पेशेंस लेवल चेक हो रहा है मुझे पता है यहाँ मेरा पेशेंस लेवल चेक हो रहा है कि मैं नेगेटिव लोगों को कैसे डील करती हूँ। एक्चुअल में देखो, जो नेचुरल है वो मैं नेचुरल रहने वाली हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं, जब मुझे वो डेजिग्नेशन मिल जाएगी तब मैं कैसे रहूंगी, तो ये नेचुरल चीजें नेचुरल ही रहती हैं। जो चीज गलत है सो गलत है, वो वहां पर भी होगा, और आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ तो यहाँ पर भी होगा। और आज की वीडियो का लास्ट कमेंट, तिवारी जी, मुझे लगता है आपको ये सब छोड़ के जुडिशरी की सीरियस प्रिपरेशन करनी चाहिए। नो डाउट यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। चलो, थोड़ा पॉजिटिव सेंस है इसमें और हेल्पफुल ऑल्सो फॉर अस। बट आप इतनी फीस दी है, वो तभी फायदा होगा उसका जब आप एज अ जज सिलेक्ट हो जाओगे। जुडिशरी प्रिपरेशन इतना हल्का कंसेप्ट नहीं है कि आप इधर उधर की चीजों के साथ रहकर लोग अकॉर्डिंग में भी, बाकी तो आप ही ज्यादा पता होगा। वैसे हम तो सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, नॉलेज मिल रही है, थैंक यू, बट थिंक अबाउट इट। अच्छा, आप सब्सक्राइबर हो तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई रेंडमली क्लिक करके बोल के चला जाए तो समझ में आता है। आप सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप एक्चुअल में किसी को पसंद कर रहे हो, उसके काम को पसंद कर रहे हो, उसके नॉलेज को पसंद कर रहे हो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। हम सबके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, या उसके बोलने का तरीका, कुछ भी एक चीज उसकी अच्छी लगती है या वो हमें अच्छे से एंटरटेन करते हैं तो हम तब उसको सब्सक्राइब करते हैं। अदरवाइज बेफालतू किसी को भी हम सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब पे तो दुनिया भर के चैनल है, सबको थोड़ा सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो एज अ सब्सक्राइबर आई थिंक आपका बोलने का तरीका प्रॉपर तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही गलत है, मतलब प्रॉपर सही भी नहीं है। कि आप कह रहे हो जुडिशरी, जो माइंड में किसी चीज का वो नहीं बनाना चाहिए कि बहुत इस लेवल का है कैसे होगा, उस लेवल का है कैसे हो। ये नेगेटिव चीजें होती हैं यार, आप लोग समझते क्यों नहीं हो। जब आप किसी चीज का लेवल डिसाइड करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट दे रहे होते हो, जो कि एक्चुअल में जरूरत नहीं होती। क्यों लेवल डिसाइड करना है आपको, क्यों? उसको एकदम लाइट रखो ना। जब चीजें लाइट रखोगे, जब आपने लेवल, ये इतने लेवल का है, नहीं होता, सबसे नहीं होता, ये सब प्रॉपर नेगेटिव चीजें होती हैं। सब माइंड उसी तरीके से एक्ट होगा, फिर आपसे होगा भी नहीं। ये आप अपने ऊपर ना लेना, बट ये रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ है कि आप कितना भी हार्डवर्क कर लें, बट आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें गलत बैठी हुई हैं तो वही एक्ट होगा। आप यही तो होता है कि एग्जाम हॉल में आप बैठो और घर पे पढ़ो, डिफरेंस होता है ना। घर पे पढ़ो तो हमें सारी चीजें आ रही होती हैं, वही एग्जाम हॉल में लगता है कि यार इसमें भी डाउट है, इसमें कंफ्यूजन है, ये कैसे भूल गए, वो कैसे भूल। यही तो होता है कि आपको साइकोलॉजिकल चीजें समझनी होती हैं। और जब आप पहले से यही कहते हो कि जुडिशरी इस लेवल का है, आईएएस इस लेवल का है, यूपीएससी इस लेवल का है, तो बाकी हो सकता है इस जगह पे मैं गलत हूँ, आप ठीक हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत ज्यादा चीजों को ना
ऐसा नहीं बना देना चाहिए, इसका तो ये लेवल है, वो लेवल है, ऐसा है वैसा है। आपने कह दिया कि मुझे इतनी फीस दी है मैंने, क्या पता यूट्यूब वसूल कर दे मेरी फीस को, क्या पता। आप जानते हैं कितना इनकम है सोशल मीडिया पे? शायद आप ये चीजें वही तो कहते हो कि आप कुछ भी जज कर देते हैं। सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग लेवल पे नहीं है, मैं आज ऑनेस्टली बताऊंगी, स्टार्टिंग लेवल पे कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है। लेकिन जब आपका एक लेवल क्रिएट होता है ना, तो पैसों की दिक्कत तो सोशल मीडिया कभी आपको नहीं आने देगा। बात किया जाए पोजीशन की, तो जुडिशरी को तो कहीं से भी किसी प्रोफेशन से मैं तो नहीं कंपेयर कर सकती। जुडिशरी अपने आप में तो मेरे लिए तो पूजनीय है पर्सनली। सड़क पे जो स्ट्रीट फूड वाला होता है ना, वो भी 30 से 35 हजार रुपए, ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, महीना कमा लेते हैं। कमाने वाले तो स्ट्रीट फूड पे भी लाख लाख भी कमा लेते हैं। तो पैसा तो किसी भी प्रोफेशन से कमाया जा सकता है, उसमें दिमाग लगाकर। लेकिन जो एक अपनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जुडिशरी होती है। मैं नहीं जानती कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं तब तक चीजों के पीछे पकड़ के रखती हूँ, छोड़ती नहीं जब तक मेरा माइंड 100% डेड नहीं हो जाता। तब मैं सोचती हूँ कि मे बी 1% कुछ डेस्टिनी का रहा होगा, गॉड डिसाइड करेंगे उस टाइम पे कि हाँ कुछ और लिखा होगा उन्होंने मेरे लिए बेटर। होता है कई बार हम जो चीज चाहते हैं वो चीज हमारे लिए नहीं बनी होती, गॉड जो देता है वो अच्छा देता है। बट इस पे पूरा 100% नहीं बैठना चाहिए कि हाँ आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो, करना नहीं करना होता है। और मेरा माइंड जल्दी से डेड नहीं होता है किसी भी चीज को लेकर। अगर होना होता ना तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर चुकी होती, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अब आप लोग से जानना चाहूंगी और स्पेशली उनसे जानना चाहूंगी जिसका एक कमेंट था कि आप एज अ जज नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव कमेंट्स को डील करो। तो आप लोग बताना मैंने कैसा किया। अब बार बार नेगेटिव बोल रही, तो देखो नेगेटिव लोग कुछ पॉइंट पे हो सकते हैं, पर हर जगह नेगेटिव हो ही जरूरी नहीं है। अब नेगेटिव लोग मैंने बोल दिया, तो ये आप लोग जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं, मैं उनके भी उनको हर्ट नहीं करना चाहूंगी। मेरा मतलब बस यही था कि आपने मुझे जो कमेंट किया वो कहीं ना कहीं गलत था या प्रॉपर सही नहीं था। तो आप जरूरी नहीं है प्रॉपर नेगेटिव ही हो, लेकिन हाँ आपकी कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ हद तक कुछ सोच हो सकती है जो कि आपने मेरे लिए यूज किया, मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने आज जिस भी तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना था कर दिया। अब एक सबक आपको भी मिलेगी कि जल्दी से कभी किसी वीडियो पे इस तरीके से कमेंट मत करना, क्योंकि एक क्रिएटर आप कितनी मेहनत करता है वो आप लोगों को नहीं पता। इतनी गर्मी में ब्लेजर पहन के खड़े रहना, आप समझ रहे हो, जितने मिनट की वीडियो, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि बस एक स्मूथली वीडियो बन जाती है। कितनी बार कट्स लगते हैं, कितनी बार चीजें लगती हैं, यार गलत बोल दिया, अब इसको सही करो या इसको हटा दो। फिर उसके बाद टेक्निकल काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह, तो बहुत हार्डवर्क होता है चीजों के पीछे। मैंने आज तक लाइफ में ना किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, चाहे कोई कितना भी गलत चीज कर रहा हो, कितना भी गलत कर रहा हो, सामने से प्रॉपर दिख रहा हो कि ये काम सही नहीं है, गलत है ये, मैंने कभी नहीं किया है किसी को कुछ भी नहीं। कि पहली बात में सबसे मुझे क्या मतलब है, जिसने किया वो जाने वो देखे, और क्या उसके पीछे उसकी सोच है क्या नहीं है, आप नहीं अंदाजा लगा सकते सोच का, किसी की सोच का कभी आप अंदाजा, इवन चीजें जो दिखती है ना कई बार वो चीजें होती भी नहीं है। तो इस चीज को आप सोच के लिखिए और समझ के लिखिए। उम्मीद करती हूँ काफी लोगों को इस चीज से सबक भी मिल जाएगी कि हाँ हमें किसी की वीडियो पे किस तरीके के कमेंट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। हाँ कोई चीज आपको गलत लगती है तो अपनी बात रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन उसको कॉन्शियसली रखिए, सारी चीजें समझिए पहले कि हाँ मुझे इस तरीके से बोलना है। उसको पूछ लीजिए कि हाँ मुझे ये डाउट है, ऐसा क्यों है, तो वो सही रहती है कि बजाय आप डायरेक्ट जजमेंट पास कर दो कि ऐसा है ऐसी हो वैसी हो, ये चीजें गलत होती है। बाकी आप लोगों को बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन मुझे लगता है अब फिर से मेरा भर जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।